जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम फिफ्थ क्लास इंग्लिश ग्रामर में नाउन का टॉपिक करेंगे। लेकिन नाउन की वीडियो हम फिफ्थ क्लास में पहले भी बना चुके हैं, लेकिन ये जो वीडियो है ये आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी वीडियो रहेगी। सो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। कहीं डाउट नजर आए, कोई क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में डालिएगा, वो क्वेरीज भी आपकी सोल्व की जाएगी। ये वीडियो ऑन डिमांड है। कुछ बच्चों की कुछ क्वेरीज थी जो कि इस वीडियो में फुलफिल की जाएगी। सो बने रहिएगा वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, भारत विकास क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, प्लस ऑल को क्लिक करना ना भूलिए, ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उसका भरपूर फायदा उठाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। शुरू करते हैं आईसीएसई बोर्ड इंग्लिश ग्रामर नाउन का टॉपिक। तो नाउन आज तक हमने पढ़ा ही है। जैसे कि हम कहते हैं नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। किसी भी पर्सन का नाम, एनिमल का नाम, थिंग का नाम, किसी ऑब्जेक्ट का नाम, किसी प्लेस का नाम, ये सारे जो नाम है इनको हम नाउन कहते हैं। कितने टाइप के नाउन्स होते हैं वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। नाउन क्या होते हैं? नाउन आर द वर्ड्स दैट नेम ऑफ अ पीपल, एनिमल, प्लेस और ऑब्जेक्ट्स। किसी ऑब्जेक्ट का नाम, प्लेस का नाम, एनिमल और पीपल। अब नाउन ऑल्सो इंक्लूड नेम ऑफ मटीरियल, आइडिया एंड फीलिंग्स। ये एड ऑन हो गया। किसी मटेरियल का नाम, मटेरियल क्या होगा वो आगे बात करेंगे, आइडियाज, हमारे थॉट्स, राइट, और फीलिंग्स, ये सब चीजें आगे फर्दर डिवीजन में आएगा। कितने टाइप के नाउन्स हैं इस बार? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन। कितने टाइप के नाउन्स हो गए? यहां 6 टाइप्स के नाउन्स हो गए। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम कॉमन नाउन से। कॉमन नाउन इज बेसिकली अ नाउन, राइट। कॉमन नाउन मतलब जनरल नाउन। किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, एनिमल का नाम, जिसके बारे में हमें बहुत ज्यादा गहराई से नहीं पता। पर्सन है, कौन है, क्या नाम है, ये नहीं पता। कोई पर्सन था जो कि कॉल कर रहा था, नाम नहीं मालूम किसका कॉल था, राइट। तो नाउन हो गया, कह सकते हो कि कोई था। उसके बाद प्लेस, यानी फादर कहीं घूमने गए, किस जगह पे गए ये नहीं मालूम, राइट। तीसरा क्या है? कोई एनिमल, एनिमल यानी किसी एनिमल ने काटा, पता नहीं लगा किसने काटा, तो नेम ऑफ एनिमल नहीं मालूम, राइट। तो ये जब किसी का नाम पर्टिकुलर नहीं मालूम तो हम उसको कह देते हैं कि कॉमन नाउन। ओके, एग्जांपल देख लेते हैं। द गर्ल्स वेंट टू द पार्क इन द सिटी एंड रीड द न्यूज़पेपर। देखो, गर्ल का नाम नहीं पता, वेंट टू द पार्क, किस पार्क में गई ये नहीं पता, इन द सिटी, कौन सी सिटी में रहती है ये नहीं पता, रीड द न्यूज़पेपर, कौन सा न्यूज़पेपर ये नहीं पता। तो बात तो पूरी कह दी, गर्ल्स वेंट टू द पार्क इन द सिटी, रीड द न्यूज़पेपर, लेकिन पर्टिकुलर किसी चीज को डिफाइन नहीं किया। तो ये है क्या हुआ हमारा कॉमन नाउन। दूसरा क्या है? द कपल लिव इन अ बिल्डिंग नियर द लेक। कपल कौन है ये नहीं पता, बट कपल। लिव इन अ बिल्डिंग, बिल्डिंग का नाम नहीं पता बट बिल्डिंग में रह रहे हैं। नियर द लेक, कौन सी लेक के पास रह रहे हैं। तो ये सब क्या है? लेक एक जगह है, बिल्डिंग है, कपल है, तो ये नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस हो गया। तो और हमें ये नहीं पता कि उस पर्सन का नाम क्या है, जगह का नाम क्या है, बिल्डिंग का नाम क्या है, लेक का नाम क्या है, तो क्या क्या कह सकते हैं? कॉमन नाउन। अब बात आती है प्रॉपर नाउन की। हमें पिछली जो स्लाइड थी उस पे ये नहीं पता था कि कौन सी बिल्डिंग है, कौन सी लेक है, कौन सा कपल है, लेकिन अब यहां प्रॉपर नाउन में पता लगेगा। क्या? कि प्रॉपर नाउन जब हम बताते हैं तो स्पेसिफिक और यूनिक नेम ऑफ अ पीपल, विलेज, टाउन, यानी लोगों का नाम भी पता होगा जिसके बारे में बात करेंगे, विलेज का नाम भी पता होगा जिसके बारे में बात करेंगे, टाउन्स के नाम, सिटी के नाम, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, डेज ऑफ वीक, यानी कौन से दिन जा रहे हैं,
वीक के कौन से दिन घूमने जा रहे हैं, मंथ्स ऑफ द ईयर, और बुक, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रिलीजन, रिलीजियस टेक्स्ट, और बिल्डिंग, मोन्यूमेंट्स, ओशियंस, सी, रिवर, लेक, हिल्स, माउंटेन। यानी हर चीज का नाम डिफाइन करना है। कहाँ घूमने जा रहे हैं, कौन सी लेक पे जा रहे हैं, कौन सा माउंटेन देखा, कौन सी रिवर में घूमने गए, ये सारी चीजों का पता होना चाहिए। उनका नाम भी बताना है प्रॉपर नाउन में। समझ में आई? अब देखो, यहां हमने गर्ल ना लिखकर लिखा है तान्या। क्या लिखा है? तान्या, यानी नेम पता लग गया। वेंट टू द क्योन पार्क इन जबलपुर। देखो, पार्क का नाम भी पता लग गया, सिटी का नाम भी पता लग गया जबलपुर। ऑन संडे, किस दिन गई वो भी पता लग गया। रीड द न्यूज़पेपर, पहले क्या था? न्यूज़पेपर, लेकिन अब ये भी पता है कि कौन सा न्यूज़पेपर रीड किया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। समझ गए? यानी हर चीज को डिफाइन कर दिया, स्पेसिफिक पे आ गए। मिस्टर एंड मिसिस दास लिव इन सियाना टावर नियर द लेक। राइट? अभी देखो, यहां पे भी लेक का भी नाम, लेक का नाम क्या है? कोमो। टावर, कौन सी बिल्डिंग? यानी टावर क्या होता है? बिल्डिंग को टावर, टावर बोल देते हैं हम। राइट? और कपल का नाम क्या था? मिस्टर एंड मिसिस दास। बात समझ में आ गई? तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन। तीसरा है कोलेक्टिव नाउन। नाम से पता लग रहा है हमें कि कोलेक्टिव, कोलेक्टिव मतलब जब ग्रुप बन जाता है, राइट? इकट्ठे हो जाते हैं एक साथ। यानी एक पर्सन की बात नहीं कर रहे, दो की बात नहीं कर रहे, हम पूरी टीम की बात कर रहे हैं। और जब पूरी टीम की बात हो जाती है तो वो क्या है? कलेक्शन हो जाती है। कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ एनिमल, कलेक्शन ऑफ प्लेसेस। बात समझ में आ रही है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट? तब हम बात करते हैं कोलेक्टिव नाउन्स की। कोलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स टू दैट रिप्रेजेंट और डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स। सिंपल है। Team of victorious athletes was entertained by a band of musicians and cast of actors at the Royal Hall last evening. देखो, टीम का नाम डिफाइन किया है, उसके बाद कैसे एंटरटेन हुए? बैंड ऑफ म्यूजिशियन एंड कास्ट ऑफ एक्टर्स एट द रॉयल हॉल लास्ट इवनिंग। टाइम भी बताया है, कहां पे? रॉयल हॉल में। सारा कुछ स्पेसिफिक भी बता दिया, लेकिन हर चीज ध्यान दीजिए क्या है? टीम ऑफ विक्टोरियस एथलीट, उसके बाद एंटरटेन बैंड ऑफ म्यूजिशियन। यहां क्या है? बैंड ऑफ म्यूजिशियन, ये भी कलेक्टिव नाउन है। कास्ट ऑफ एक्टर्स, ये भी कलेक्टिव नाउन है। तो यहां पे तीन हमारे पास कलेक्टिव नाउन आ गए। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? अ क्राउड ऑफ टूरिस्ट्स सॉ अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स इन द वैली। यहां क्राउड ऑफ टूरिस्ट भी हमारा कलेक्टिव नाउन है और हर्ड ऑफ एलिफेंट्स भी हमारा कलेक्टिव नाउन है। तो ये बात समझ लीजिएगा कि कलेक्टिव नाउन कैसे पता लगेगा। जहां पर ग्रुप ऑफ थिंग्स, प्लेस, एनिमल आ जाता है वो कलेक्टिव नाउन लगेगा। और कलेक्टिव नाउन की अगर अभी तक वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं आफ्टर दिस वीडियो, राइट? उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको दे दूंगा, तो समझ लीजिएगा बाद में। अब हम बात करते हैं मटीरियल नाउन की। नाम से इसका भी पता लग रहा है कि मटीरियल, किस मटीरियल का है ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं? किस मटीरियल का है वो ऑब्जेक्ट जो जिसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो उसमें हम मटीरियल नाउन का इस्तेमाल करेंगे। मटीरियल नाउन आर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड सच एज वुड, पेपर, कॉटन, वूल, जूट, ग्लास। किस मटेरियल का बना है? जैसे ये टी शर्ट किस चीज की बनी है? कॉटन, राइट? आपने कौन से कपड़े, कौन सी जैकेट पहनी है, वो किस मटेरियल की बनी है? यू कैन आस्क टू योर मदर, यू कैन आस्क टू योर फादर। आप अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं कि ये किस मटेरियल की बनी है। कोई जैकेट जैसे लेदर की जैकेट बनी है तो वो किस मटेरियल की होगी? लेदर की होगी, राइट? तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। द शॉपकीपर्स
यूज बैग्स मेड ऑफ पेपर एंड कॉटन। आप सामान लेने किसी शॉपकीपर के पास गए, उसने आपका सामान किसी बैग में डाल कर दिया। वो बैग किस मटेरियल का बना है, दैट यू नीड टू थिंक। आपको ये सोचना है कि वो पेपर का है या फिर कॉटन का है। नेक्स्ट क्या है, द टेबल वॉज मेड ऑफ वुड एंड ग्लास। वुड एंड ग्लास यानी या तो लकड़ी का है या कांच का है। टेबल किस चीज का बना हुआ है वो देखिए। अपने सराउंड एक बार नजर घुमा कर देखिए कि कौन सी चीज किस मटेरियल की बनी है। वो जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं उस चीज की बनावट के लिए, वो मटेरियल नाउन है। अगला क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी हमें नाम से पता लग जाएगा कि किसी भी पर्सन और एनिमल के भाव क्या है, राइट? कैसी फीलिंग्स हैं, कैसे उनके मन में आइडियाज हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर द नेम ऑफ आइडिया और कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी, एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग फीलिंग्स, राइट? मैंने बताया है आपको कि फीलिंग्स, आइडिया, विचार कैसे हैं, तो उसमें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का इस्तेमाल करेंगे। दीज नाउन कैन नॉट बी टच, स्मेल्ड, हर्ड और टेस्टेड, सीन। ना देख सकते, ना टच कर सकते, ना ही हम स्मेल कर सकते, ऐसे नाउन होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए, ध्यान दीजिए, क्वालिटी, कैसी क्वालिटी होनी चाहिए उस पर्सन में। किसी की हाइट के बारे में बात कर रहे हैं, किसी की हम ऑनेस्टी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी के हम विजडम के बारे में बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट क्या है, स्टेट, यानी किस स्टेट में है वो चीज, थिंग। वो हार्ड है, उसकी पॉवर्टी है, यूथ कैसा है, राइट, यंग है, ओल्ड है, ओके, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। मींस वी आर टॉकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, लाफ्टर, साइट, हियरिंग, हैप्पीनेस। कोई पर्सन बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा दुखी है, सैड है, बहुत ज्यादा लाफ्टर यानी हंस रहा है, काफी काफी जोर से हंस रहा है, तो इन सब भाव को स्पष्ट करने के लिए हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज करते हैं। यानी जिस वर्ड को यूज किया गया है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, एग्जाम्पल क्या है, ही डिस्क्लोज्ड द ट्रूथ इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। अब देखो, इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, ट्रूथ, सच्चाई सबके सामने ले आया। The resort offers peace and scenic beauty to all the visitor. Peace, शांति और अद्भुत ब्यूटी, सुंदरता, अद्भुत सुंदरता, और जो भी टूरिस्ट हैं उनको दिखाते हैं, राइट? तो इसमें ये क्या चीज है, ये है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहां पर पीस एंड साइनिक ब्यूटी, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट क्या है हमारा, कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन कौन से नाउन होते हैं, ऐसे नाउन जिनको हम अपने 5 सेंसेस, कौन कौन से 5 सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे, जैसे आईज, नोज, टंग, ये सब क्या है हमारे, जैसे हम टच करके या देख कर या सुन कर या सूंघ कर हम क्या पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऐसे नाउन को हम बोलेंगे कंक्रीट नाउन। एग्जाम्पल क्या है, माई मदर गेव फूडर टू द हर्ड ऑफ काउ। हर्ड ऑफ काउ क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। ओके, इन द शेड, शेड में दिया क्या, फूडर दिया। रीटा एडिड सम मिल्क, सम मिल्क, उसने क्या किया, ऐड कर दिया। यहां क्या है, फूडर क्या है हमारा, कंक्रीट नाउन। मिल्क क्या है यहाँ, कंक्रीट नाउन। पैन टू मेक द सॉस, सॉस क्या है, कंक्रीट नाउन, राइट? हाउस किसका बना है, ब्रिक्स का, ब्रिक्स क्या है, कंक्रीट नाउन। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्या है, इसका प्रैक्टिस सेशन आ गया। अभी तक क्या बात की थी कि टाइप्स ऑफ नाउन, अब बात आती है इसकी एक्सरसाइज की। ध्यान से समझिएगा, यहां पर डाउट्स आएंगे। अब जितने भी डाउट्स आएंगे नोट करिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में डालिएगा, उसका रिप्लाई मिलेगा, उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, राइट? राइट द करेक्ट आंसर। अ बेबी ऑफ स्वैन्स इज इन द पॉन्ड। हाउ मेनी नाउन्स, कितने नाउन्स हैं यहाँ पर? एक तो नाउन हो गया कलेक्टिव नाउन और दूसरा नाउन हो गया पॉन्ड। तो कितने नाउन है, वी कैन राइट हियर 2, राइट? हमें कैसे लिखना है, TWO2 लिखना है यहाँ पे। द डॉग जम्प्ड ओवर द टेबल, जम्प्ड ओवर द टेबल इन द रूम।
हाउ मेनी कॉमन नाउन्स, कितने कॉमन नाउन्स है? डॉग है 1, जम्प्ड ओवर द टेबल 2 और रूम, इन द रूम, कितने कॉमन नाउन है? 3. वी कैन राइट हियर 3. Mr. Gandhi and his family were at Skylark restaurant on Leamington Road. How many proper nouns? ये पूरा सेंटेंस ही प्रॉपर नाउन है. कितने प्रॉपर नाउन है? मिस्टर गांधी एंड हिज फैमिली, ये क्या है? प्रॉपर नाउन. एक, वर एट स्काईलार्क पार्क रेस्टोरेंट, राइट. 2, लेमिंगटन रोड. 3. यहां पर कितने प्रॉपर नाउन है? 3. How many proper nouns? 3 proper nouns. He hangs his jacket made from leather on the rail of iron. ध्यान दीजिए, जैकेट किस चीज की बनी है? लेदर की. तो मटेरियल नाउन क्या है? लेदर. यहां पर आप सर्कल कर सकते हैं, लिख सकते हैं लेदर. नेक्स्ट क्या? द सक्सेस ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट गेव द साइंटिस्ट अ लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन. यहां एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कौन सा? सेटिस्फेक्शन. लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन. ओके, संतुष्टि मिली. अब ये क्या है? फीलिंग्स है. फीलिंग्स किसके लिए लगती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है. ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? सर्कल द करेक्ट आंसर. हमें करेक्ट आंसर को सर्कल करना है. विच ऑफ दीज इज मटीरियल नाउन? कौन सा मटीरियल नाउन है? बुक्स, ब्रास, हॉर्स और बेंच. अब देखो, ब्रास है यहां पर मटीरियल नाउन, बाकी सारी थिंग्स हैं और एक एनिमल है, तो सर्कल कर दीजिए ब्रास को. विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज नॉट अ प्रॉपर नाउन? कौन सा प्रॉपर नाउन नहीं है? प्रॉपर नाउन जो भी होता है वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा, ये ध्यान रखना हमेशा. लंदन कैपिटल लेटर से शुरू है, सैटरडे कैपिटल लेटर से शुरू है, जोगफॉल कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है. मीन्स माउंटेन हमारा क्या है? यहां पर एक ओड है, ओड कह सकते हो, यानी यहां पर माउंटेन है जो प्रॉपर नाउन नहीं है. आइडेंटिफाई द कॉमन नाउन इन द सेंटेंस. कॉमन नाउन को आइडेंटिफाई करना. मिस्टर जॉन लव्स टू टेक अ वॉक इन द पार्क एवरी संडे. यहां पर कॉमन नाउन क्या है? पार्क है, क्योंकि कौन से पार्क में मिस्टर जॉन जाना पसंद करते हैं वॉक के लिए, वो नहीं बताया, राइट. पार्क में जाना पसंद करते हैं, तो पार्क क्या है हमारा? कॉमन नाउन. आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द गिवन सेंटेंस. गिवन सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना है हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन का. हिज ह्यूमिलिटी वॉन हिम मेनी हार्ट्स, राइट. तो ह्यूमिलिटी क्या है? ये हमारी इंसानियत, राइट. तो ये क्या है? हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन. आइडेंटिफाई द मटीरियल नाउन इन द गिवन सेंटेंस. मटीरियल नाउन आप खुद चूज कर सकते हैं, बट मैं भी बता देता हूं. He constructed a fence of bamboo. Fence of bamboo, ये क्या है? बैम्बू का बना हुआ है. फेंस क्या होती है? हमने जैसे किसी गार्डन के चारों तरफ कोई बाड़ सी बना दी, राइट. तो किससे बनाई वो? बैम्बू. मटेरियल क्या यूज हुआ? बैम्बू. तो बैम्बू यहां पर क्या है हमारा? मटेरियल नाउन. नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिलिंग द ब्लैंक एज आई इंडिकेटेड इन द ब्रैकेट. ब्रैकेट में एब्स्ट्रैक्ट नाउन. वेजिटेबल और फ्रूट को प्रिजर्व्ड किस पे करते हैं? मेंटेन किस पे करते हैं? टेम्परेचर लिख सकते हो आप यहां पर, टेम्परेचर पर. ओके. शी पुट द ग्रोसरी इन द बैग. अब मैंने आपको बताया आप किसी शॉप पे जा रहे हो और आपका जो सामान है वो किस में डाला? किस मटेरियल का है वो बैग? पेपर का भी हो सकता है, कॉटन का भी हो सकता है, जूट का भी हो सकता है, वो आप मटेरियल यहां पे लिख सकते हो. दैट यू कैन राइट हियर. ओके. नेक्स्ट क्या है? कलेक्टिव नाउन वॉज फॉर्म्ड टू डील विद अ सिचुएशन. अब किसी सिचुएशन को डील करने के लिए क्या बनाई जाती है? एक टीम बनाई जाती है, राइट. SIT भी बना देते हैं, कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम बना देते हैं, राइट. तो यहां पर व्हाट वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं यहां पे टीम. जेसिका इज गोइंग टू ताइवान ऑन. अब यहां पर जब ऑन की बात आ गई, यानी वीक का कोई दिन लिखना है. वीक डे से पहले हम ऑन लिखते हैं, मंथ ऑफ द ईयर से पहले हम इन लिखते हैं. तो ऑन लिखा है तो हम यहां लिख सकते हैं ऑन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, एनी डे यू कैन राइट. ओके. सभी डेज यहां पर करेक्ट आंसर होंगे. दिस एनिमल बिल्ड्स इट्स होम नियर द. अब आपको बताना है, एनिमल बताया
एनिमल का नाम नहीं पता। होम बनाया, नियर द लेक कह सकते हो, नियर द टाउन कह सकते हो, नियर द शॉप कह सकते हो, कहीं भी कह सकते हो, जो आपको सही लगता है दैट यू कैन राइट हियर। नेक्स्ट है हमारी थोड़ी सी बड़ी एक्सरसाइज है, फिलिंग द ब्लैंक करना है। वॉकिंग थ्रू अ क्लम्प ऑफ ट्री, पर्थ एंड हिज फ्रेंड रीच्ड द बैंक ऑफ क्या है, रिवर, रिवर, ठीक है, यहां क्या लिख सकते हो, रिवर। दे डिसाइडेड टू कीप देयर बैग्स अंडर अ ट्री, यू कैन राइट हियर अंडर अ ट्री। पर्थ सो अ swarm of bees hovering around the tree, so they moved to another stretch of land down the river. A puddling of ducks, ये क्या है, कोलेक्टिव नाउन है, यानी डक्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, a puddling of ducks was swimming in the river. The ducks waddled out of the water and began pecking at the tufts. यहाँ टी जो है वो साइलेंट रहेगा, tufts of grass on the ground. After playing in the water for some time, the boys walked ahead. Boys गए, they came across an abandoned house लिख सकते हो। They found, उनको क्या मिला वहां पर, collection of pictures, broken fragments of glass, that you can write here glass, and damaged piece of wood, damaged piece of furniture laying around the house. नेक्स्ट क्या है, अ डैश ऑफ एंट के ग्रुप को क्या कहते हैं, अ colony of ant was crawling on the floor and walls. A flight of steps, यहां क्या लिख सकते हो, a flight of steps led down to the basement. The group of boys के group noticed that the house looked wide, so they stepped out and went back to हाउस। ओके, तो ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है। ये जो सारा एक्सरसाइज का पार्ट था वो सारा हमारा मैक्सिमम कलेक्टिव नाउन का था। तो आपको कलेक्टिव नाउन वाली वीडियो जरूर देखनी है, वहां पर बहुत सारे जो कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल हैं मैंने वहां पर दिए हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में डालकर जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। वंदे मातरम।